तिब्बत में जहां एक तरफ भूकंप के बाद बड़ी क्षति हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। एक ट्वीट है जो गवर्नमेंट बहिष्कृत तिब्बत की है। उनके प्रवक्ता ने कहा है कि तिब्बत में ये जो कुछ भी है ये मानव निर्मित है, यानी कि जो भूकंप हुआ है ये मानव निर्मित भूकंप है। आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने संवेदना तो व्यक्त की, लेकिन भारत ने इस बार चाइना का नाम नहीं दिया है। क्या भारत और चाइना के बीच में कुछ और ही खेल चल रहा है, जानेंगे। चाइना एक तरफ भारत के साथ शांति समझौता कर रहा था, तो दूसरी तरफ आखिरकार क्या कर रहा था और अपने सैनिकों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों कर रहा है, इसके खिलाफ अब भारत ने भी तैयारियां बड़ी कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तिब्बत में मंगलवार को जो भूकंप आया, उस भूकंप की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है करीब 126 लोग, ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, मारे गए हैं। 100 के आसपास लोग घायल हैं। अब ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, पर ये जो भूकंप आया, इस भूकंप ने अच्छी खासी क्षति तिब्बत को पहुंचा दी है, जिसके बाद दुनिया भर में सवाल भी हो रहे हैं चाइना से, और चाइना को कहा भी जा रहा है कि ये जो आप डैम बनाने का इरादा रख रहे हो, क्या ये एक बड़ा वजह बन रहा है ऐसी घटनाओं के लिए। और यही बात जो बहिष्कृत सरकार है तिब्बत की, जो भारत में रहती है, उनके प्रवक्ता ने भी सवाल किया है। DNA की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं तिब्बत के रीजन में, जिसकी वजह से ये भूकंप आ रहा है। जैसे कि बांध के निर्माण की बात हो रही है, मिनरल्स की खुदाई हो रही है, ये प्राकृतिक चीजें यहाँ असर डाल रही है, और इसके वजह से भूकंप एक बड़ा कारण बन रहा है। अब जहाँ तक बात है चाइना की, तो चाइना यहाँ मानने से रहा। एक बात तो तय है, चाइना यहाँ डैम बनाएगा, और चाइना डैम इसलिए भी बनाएगा क्योंकि उसे रणनीतिक रूप से अपने हाथ को मजबूत करना है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी संवेदना व्यक्त की गई। स्क्रीन पर रणधीर जायसवाल, जो कि भारत के प्रवक्ता हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनके द्वारा कहा गया सेंटेंस और बयान आप सुन सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये यहाँ के लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करती है, लेकिन इन्होंने कहा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, इन्होंने यहाँ पर कहीं भी चाइना मेंशन नहीं किया है। जिसके बाद कई सारे लोग कह रहे हैं कि भारत ने चाइना क्यों नहीं मेंशन किया जब तिब्बत की बात करी। तो क्या भारत एक बार फिर से चाइना के खिलाफ धीरे धीरे कड़ा रुख अपना रहा है, या फिर चाइना और भारत के बीच में जो अभी डील हुई है इसको लेकर संदेह है? तो आपको बता दूं, संदेह होना तो एकदम से तय है, और इसके पीछे कहानी भी शुरू होती है तो तिब्बत से ही शुरू होती है। साल 1949, और जब चाइना ने कहा कि हम तिब्बत पर हमला करेंगे, उस समय क्या था, चाइना और भारत के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अचानक से चाइना ने कहा कि तिब्बत पे हम कब्जा करेंगे। भारत ने एक विरोध पत्र भेजा और कहा कि चलो बैठकर बातचीत करते हैं, आप तिब्बत पे कब्जा मत करो। चाइना मानने वाला कहाँ था? चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। माओ उस वक्त दोस्त थे, फिर भी कब्जा हो गया। जब कब्जा हो गया तो फिर चाइना के साथ समझौता हुआ, पंचशील का समझौता हुआ, और उस समझौते में चाइना ने कहा कि हाँ जी, दोस्ती बनाए रखेंगे, मित्रता बनाए रखेंगे। 5 सिद्धांतों की बात हुई, जिसके बाद कहा जाने लगा हिंदी चीनी भाई भाई, और कुछ इस तरीके की तस्वीर हुई अभी जो दिख रही है। एक बार PM मोदी के साथ भी यही कहानी हुई, और यही कहानी जवाहरलाल नेहरू के साथ भी हुई। 1950 के बाद इन्होंने 1962 में हमला कर दिया। हालांकि हमला करने के पीछे ये कहते हैं कि तिब्बत से जो दलाई लामा भाग कर गए थे, इससे चाइना बहुत नाखुश था, और भारत को ऐसा लगता था कि चाइना जंग नहीं बढ़ाएगा, विरोध हो रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन जंग नहीं करेगा। इसलिए 1962 में जो डिवीजन की तैनाती थी, मात्र 2 डिवीजन की तैनाती थी भारत के तरफ से, और वहीं चाइना की तरफ से रेजिमेंट की तैनाती हो गई थी, 3 रेजिमेंट की। अब ये हुआ कि चाइना के सैनिकों ने सबसे पहले टेलीफोन लाइनें काट दी,
और जब युद्ध शुरू हुआ ताकि भारतीय सैनिक संपर्क न कर सके अपने मुख्यालय से। शुरुआती दौर में भारत को लॉस भी हुआ, फिर भारत के सैनिकों ने भी घेरा और कई जगहों पर भारत के सैनिकों ने भी चाइना के सैनिकों को मारा। लेकिन फिर चाइना ने ही युद्ध विराम की घोषणा की तो युद्ध विराम हुआ। अब इस युद्ध से पहले चाइना ने क्या किया था, जब तिब्बत पे माओ ने कब्जा किया था, उसने एक नया मैप जनरेट किया था और उस मैप में 1,20,000 वर्ग किलोमीटर भारत का उन्होंने दिखलाया था कि वो चाइना का हिस्सा है। जब भारत ने विरोध जताया कि ये कौन सा मैप बना दिया आपने, तब चाइना ने कहा था कि अरे वो तो मैप में कुछ त्रुटियां हैं, इस वजह से ऐसा है। लेकिन 1962 में हमला के बाद समझ में आया कि यहाँ पर चाइना हमारा दोस्त नहीं हो सकता है या चाइना पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। असल में इनका मकसद कुछ और ही है। तो भारत भुगतभोगी रहा है। इससे पहले भी पीएम मोदी जिनपिंग का स्वागत किया और उसके बाद देखने को डोकलाम मिला, गलवान मिला था। तो ये घटनाएं इनके साथ होती है, ये चीज अच्छे से पता है। वहीं बात करें अभी का सीन क्या है, तो अभी के सीन में ये देखने को मिल रहा है कि चाइना काराकोरम के पठारों पर एक बड़ी तैयारी कर रहा है। और वो तैयारी क्या है, ये ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। चाइना के सैनिकों को अगर इन पहाड़ों पर लड़ना पड़े तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऑक्सीजन के सेंटर बनाए जा रहे हैं जगह जगह। पहले इन्होंने एक परीक्षण किया था कि 1 घंटे तक ऑक्सीजन मिलने के लिए स्टेशन बनाए गए हैं, पर अब धीरे धीरे ये इसे अपग्रेड कर रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि आप, इसका मतलब है अंदर खाने अपने आप को तैयार रख रहे हो, मजबूत रख रहे हो। तो भारत अभी कई चीजों को देख रहा है, जैसे कि इन्होंने नए काउंटी का ऐलान किया, भारत ने उसका विरोध भी किया। तो भारत और चाइना का जो संबंध है ये संदेहपूर्ण था और अभी भी ये संदेहपूर्ण बना हुआ है। अभी तक दोनों के बीच में एकदम से दोस्ती वाली बात नहीं देखी जा रही है। 2020 का एक ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देखिए, तिब्बत को लेकर ग्लोबल टाइम्स में छपा था कि भारत ये खेलने की कोशिश न करे, नहीं तो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल होगी। हालांकि सीन बदल गया, इकोनॉमी चाइना की खराब हो गई, जिसकी वजह से अभी जो दोस्ती दोस्ती का खेल चल रहा है वो चाइना अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कर रहा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया क्या होगा ये देखने के लिए भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के बारे में अभी चाइना को भी समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना के साथ असल में ट्रंप दोस्ती रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर दोस्ती रखते हैं तो भारत के लिए चाइना का काम ज्यादा आसान हो जाएगा। पर भारत क्या तैयारियां नहीं कर रहा है? भारत बिल्कुल तैयारियां कर रहा है। किसी के भरोसे भारत 1971 में भी नहीं था और उसके बाद भी नहीं था। 1999 में भी लड़ाइयां हुई पर भारत नहीं था। तो भारत अपने तरीके से तैयारियां करता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, आईटीबीपी ने अब 33 पोस्ट चाइना से जो लगते हुए हैं उसको फॉरवर्ड ले आया है और 6 फ्रेश बटालियंस की तैनाती भी की गई है। यानी कि भारत भी यहाँ पर अपने तैयारियों को पुरजोर रखे हुए है कि जैसा सीन होगा हम वैसा करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया होता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।